और द मोर यू इंटरेक्ट विद पीपल द मोर यू विल रियलाइज कि यार लाइफ इतनी डिफिकल्ट है नहीं जितना हम हमारे दिमाग में इसको सोच लेते हैं। तुम बाकियों की जब स्ट्रगल्स देखते हैं या बाकियों की स्टोरी सुनते हैं तब रियलाइज होता है कि नहीं यार हमारी, एंड आई थिंक आई एम सेइंग दिस फॉर आवर कंप्लीट टीम, कि हमने जितने स्ट्रगल स्टोरी सुनी उनको सुनने के बाद लगता है यार हमारी तो कुछ भी नहीं है। Hello and welcome to another podcast with Inspiro. Today we are going to discuss lives and why is it important to document lives. So Nikhil ji, what and why do you think it is very important to document lives in general? लाइफ की डॉक्यूमेंटेशन मुझे भी पहले नहीं पता था कि लाइफ की डॉक्यूमेंटेशन इतनी इम्पोर्टेंट पार्ट है, बट हाँ कुछ महीनों पहले मैं कुछ ऐसे प्रोजेक्ट से टकराया जहाँ मुझे पता चला कि लाइफ का डॉक्यूमेंटेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। वहाँ पर हमने कुछ लोगों के इंटरव्यूज़ लिए और उनमें से कुछ लोग आज इस दुनिया में नहीं है, बट उनकी फैमिली को अगर ये जानना है कि उन्होंने लाइफ में क्या जिया है, उनके रोल मॉडल्स कौन थे, उन्होंने स्ट्रगल क्या देखा उनकी लाइफ में, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड जाके कभी बोला नहीं है सब कुछ कि क्या उनके स्ट्रगल से उनके रोल मॉडल्स कौन थे, बट उन्होंने हमें बताया ये और उनका डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास है। तो इट वॉज अ बिग अचीवमेंट जब उनकी फैमिली ने हमें अप्रोच किया दैट वो इंटरव्यू हमें दी। तब मुझे पता चला कि हर बंदा जो लाइफ जीता है वो कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट होना चाहिए, क्योंकि उसने जो जिया है केवल वो जानता है कि उसने क्या देखा है, किस तरीके से सोचा है उस चीज़ को, और अगर वो कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट है तो मेरे हिसाब से आने वाली जनरेशन से आज की जनरेशन को काफ़ी हेल्प मिलेगी चीज़ों को जानने में और एक्सप्लोर करने में। तो मुझे लगता है कि डॉक्यूमेंटेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। And I think not just to the people around them. जैसे जो हमारे पेरेंट्स की दिक्कत है या हमारे पेरेंट्स की जो स्ट्रगल्स है, स्टोरीज है, वो शायद हमको पता है, पर उनके जो स्ट्रगल्स है या उनकी जो सिमिलर स्टोरीज है जिनसे बाकी के बच्चे या बाकी कोई ऑडियंस रिलेट कर सकती है, उनका तक पहुंचना उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम डॉक्यूमेंट करें। बिकॉज जो सोशली अक्लेम्ड या सक्सेसफुल लोग होते हैं दे नो, या उनके बारे में लोगों को बहुत कुछ पता है, पर जो जनरल पब्लिक है जो 90% ऑफ द पॉपुलेशन को संभालती है, जो 90% लोग, उनकी लाइफ इज नॉट डॉक्यूमेंटेड, पीपल डोंट नो अबाउट देम। ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जो मुंबई की धारावाही में पैदा होती हैं और वहीं दफन हो जाती हैं। ऐसी बहुत सी लाइफ्स हैं जो राजस्थान के किसी डेजर्ट में है, कोई ऐसे खानदानी सिंगर्स हैं जो वहां पर थे और वहीं हैं, और नहीं पता है कि यार ब्लू पॉटरी कहाँ से जोधपुर की है, जयपुर के कौन से मार्केट से आई है, वो कहाँ से आती है। तो ऐसी चीजों को पता करने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उनको कहीं ऐसी जगह डॉक्यूमेंट करो जहाँ उनके घर के लोग, उनके आगे की जनरेशन और जो उनसे रिलेटेड नहीं भी है वो भी सीख पाए। बिकॉज जैसा आपने बात करी कि डॉक्यूमेंटेशन एंड जस्ट अबाउट द प्रोजेक्ट दैट वी वर इन्वॉल्व्ड इन, उसमें ऐसा था कि हमने ऐसे एग्जाम्पल्स देखे हैं जिसमें वी वुड लाइक टू टेल यू कि एक प्रोफेसर थे, यू मस्ट रिमेम्बर हिम, ही इज अ डीन ऑफ अ रेप्यूटेड कॉलेज इन उदयपुर, एंड ही टोल्ड अस दैट उन्होंने उतनी गरीबी देखी है जहाँ पे उनके पास शायद और वो उस जमाने में है कि जब चवन्नी और अठन्नी हुआ करती, तो जब उनके पास एक चवन्नी नहीं थी और आज के टाइम पे वो रोलेक्स की ओरिजिनल वॉच पहन सकते हैं। एंड उन्होंने वो उतनी गरीबी इसलिए देखी थी इसलिए शायद जब हमने उनको पहली बार देखा, और आई वुड लाइक टू एक्सेप्ट दिस कि हमने उनको पहली बार देखा, तो उन्होंने उस टाइम वो शायद वो रोलेक्स की ओरिजिनल घड़ी पहन रखी थी और हमने उनको तब भी जज कर लिया कि यार ये इंसान तो हमें क्या स्टोरी देंगे। बट आई थिंक जब उन्होंने बोलना चालू करा और जब उन्होंने अपनी स्टोरीज बताना चालू करी, तो ऐसी कोई स्टोरी नहीं थी, ऐसा कोई सेंटेंस नहीं था जिसपे रोम हमारा ऐसे एंड आई थिंक एंशिएंट टाइम से केवल और केवल हीरोज की लाइफ को डॉक्यूमेंट किया गया है। इफ यू टॉक अबाउट रामायण, तो उसमें राम की लाइफ को जितना डॉक्यूमेंट किया गया उतनी लक्ष्मण की लाइफ को नहीं किया गया, उतना भरत की लाइफ को नहीं किया गया, उतना शत्रुघ्न की लाइफ को नहीं किया गया। एंड आफ्टर दैट ऑल्सो आज के टाइम में भी सेलिब्रिटीज की लाइफ को जितना डॉक्यूमेंट किया जाता है, इन जनरल लाइफ को नहीं किया जाता। और अगर आप ओरिजिनल स्टोरीज देखेंगे, ओरिजिनल स्ट्रगल्स देखेंगे, मे बी वो सक्सेस पे नहीं पहुंच पाते हैं उतना, बट उन्होंने जिस तरीके से लाइफ को देखा वो इतना कुछ सिखा के जाते हैं आपको। बिकॉज मैंने देखा है सक्सेसफुल लोगों की स्टोरी को जब आप डॉक्यूमेंट करते हैं तो वो केवल वो फेस दिखाते हैं, वो चीजें दिखाते हैं जहाँ पर आपको लगता है कि स्ट्रगल है, जिन्होंने वो चीज पार की, उनको कहाँ सपोर्ट मिला, कहाँ वो लकी रहे, वो चीजें वो कभी बात नहीं करते उस चीज पे। बट जो आम इंसान है वो दोनों चीजों की बात करता है,
वो ये भी बात करेगा कि मेरे को इस बंदे ने सपोर्ट किया था, मेरे को इस बंदे का सपोर्ट हुआ था, और मैंने ये चीजें देखी मेरी लाइफ में। मैंने बचपन में ऐसा देखा, मेरे फादर मदर ऐसे थे, मतलब हमने जितने लोगों से बात की उनमें मोस्टली ने बोला मेरे रोल मॉडल्स मेरे फादर मदर। बट सेलिब्रिटीज या सो कॉल्ड सक्सेसफुल लोगों का जब इंटरव्यू लेते तो वो बोलते हैं मेरे रोल मॉडल स्वामी विवेकानंद थे, मेरे रोल मॉडल कोई एक्टर थे, मेरे रोल मॉडल कोई ऑथर थे। बट जो आम इंसान है उनके रोल मॉडल्स भी काफी आम है। उनके माँ बाप उनके रोल मॉडल्स है, उनके ब्रदर उनके रोल मॉडल्स है, उनके सिस्टर उनकी रोल मॉडल्स है। तो ये चीजें अगर आपको जाननी है तो आपको गलियों में घूमना पड़ेगा और गलियों के लोगों की लाइफ को डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। और वी आर लकी दैट हम लोग उसका पार्ट रहे हैं और हैं, वी आर लकी। एब्सोल्युटली। एंड आई थिंक जैसा आपने बात करी कि जो सेलिब्रिटीज की जब लाइफ डॉक्यूमेंट होती है उसमें जो हमको लाइफ डॉक्यूमेंटेड दिखाई जाती है उसमें भी जो उनका स्ट्रगल होता है वो ग्लैमरस स्ट्रगल दिखाया जाता है, या फिर एक ऐसी जिंदगी आपको बताई जाती है जो आपको देखने वाले से लगता है दिस इज वेरी हार्ड टू अचीव। आई थिंक उनकी लाइफ को डॉक्यूमेंट किया भी नहीं जाता है। उनका जो डॉक्यूमेंटेशन है वो उनके प्रोफेशन का है, उनके स्टारडम का है। वो जो लाइफ उनको मिली है उनके प्रोफेशन की वजह से, उस चीज का डॉक्यूमेंटेशन है वो, कि वो क्या कपड़े पहनते हैं, सुबह से शाम तक किस तरीके से मूवी में काम करते हैं। लाइफ का डॉक्यूमेंटेशन वो होता है जब आप बचपन से लेके आज तक जो आपने लाइफ जी है उसका एक हाफ एन आवर में डॉक्यूमेंटेशन करो, दैट आप बताओ दैट आपने क्या जिया है, कैसे जिया है, वो होता है लाइफ का डॉक्यूमेंटेशन। बट सेलिब्रिटीज को कभी पूछा नहीं जाता है ये चीज। अगर मैं कितने भी सेलिब्रिटीज का इंटरव्यू आप देखेंगे तो मोस्टली ये पूछा था आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है, आपने कौन सा कैरेक्टर कौन सा प्ले किया है। स्पोर्ट्समैन से पूछा जाएगा फेवरेट मैच कौन सा था आपका, फेवरेट आपकी पारी कौन सी थी जो आपने इनिंग्स खेली और इंडिया को जिताया। बट उनसे ये कभी नहीं पूछा जाएगा कि अगर आपको समय में पीछे जाने का मौका मिले तो आप क्या करेंगे। इस टाइप के जब क्वेश्चंस होते हैं तब वो बताता है कि मेरी पुरानी लाइफ में जाके मैं क्या बदलना चाहता हूँ, जबकि वो सक्सेसफुल है ऑलरेडी। वो शायद कुछ नहीं बदले तो भी उस सक्सेस में पहुंच चुका है। बट अगर उसको मौका मिल रहा है और फिर भी चेंज करना चाह रहा है, जबकि उसको पता है कि चेंज करने से शायद वो सक्सेस पे नहीं होगा, वो जहाँ आ जाए, फिर भी चेंज करना चाह रहा है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं उसको लाइफ में कमी लगती है। मे बी मटेरियलिस्टिक थिंग्स उसके पास सारी है बट कुछ ना कुछ तो खामी है उसमें। And I think the most important questions that this project allowed us to ask people, and people were generous enough to answer, were about the mistakes that they made. Yes. And everybody is not that courageous कि वो जाके बता पाए कि यार ये गलती थी, वो एक्सेप्ट कर सके दैट मिस्टेक हुई, ये गलती थी मेरी, मैं अपने आने वाले यंगस्टर्स को बोलूंगा या बोलूंगी कि ये गलती ना करें, या ये मैं गलती एक्सेप्ट करता हूँ। एंड आई थिंक one of the interviews that we took where a company, two brothers got they took different roads, and the elder brother accepted this on camera that it was my mistake that I was not able to keep my family intact, and just the and courage, he was crying that and time, right? and just the courage of saying that on camera कि यार मेरे से ये गलती हुई, ठीक है। नो डाउट आज उनके जो छोटे भाई हैं वो भी इक्वली सक्सेसफुल हैं एंड दे आर अमेजिंग एज अ फैमिली, बट जस्ट द करेज टू एक्सेप्ट दैट ऑन द कैमरा, आई थिंक दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। आई एम प्रीटी श्योर जब उनके छोटे भाई उनकी फैमिली में से कोई भी देखेगा तो कहीं ना कहीं उनको वो एक आपस में एक और बॉन्ड एक क्रिएट करेगा जो शायद कहीं ना कहीं लैक कर रहा होगा अभी तक। तो आई थिंक दैट इज व्हाई कि अगर आपने जिन ब्रदर्स की बात की उनका अगर देखा जाए तो काफी सक्सेसफुल है उनके फील्ड में। उसके बाद भी उनके जितने भी इंटरव्यूज, हमसे पहले भी उनके बहुत लोगों ने इंटरव्यूज लिए, बट उनके जितने भी इंटरव्यूज हुए उनकी प्रोफेशनल सक्सेस के ऊपर थे, दैट उन्होंने उनकी कंपनी कैसे स्टार्ट की वगैरह वगैरह वगैरह। बट एज अ सोसाइटी और एज अ कम्युनिटी जो मैसेज देना था दो ब्रदर्स को, वो हमने जब उनकी लाइफ डॉक्यूमेंट की तब उन्होंने दिया दैट दो ब्रदर्स सेपरेट होके भी प्रोफेशनली कैसे साथ में रह सकते हैं, राइट। इट वाज अ वेरी बिग डील। मैंने मेरी लाइफ में ऐसा एग्जांपल नहीं देखा और वो एग्जांपल उन्होंने दिया, उस चीज को हमने डॉक्यूमेंट किया और वो आने वाले 50 साल तक रहेगा। तो लोग देख पाएंगे दैट दो भाई बिजनेस में अलग होने के बाद भी एक साथ रह सकते हैं एंड इट इज नॉट अ बैड थिंग। Exactly, and I think I took an interview जहाँ पे आप नहीं थे, and I would like to tell you that story. कि there is a famous architect in Udaipur. I won't take her name, but she is a very famous architect in Udaipur, and उनकी इतनी ज़्यादा बढ़िया story that she always wanted to do architecture, but somehow she got admission into the architecture college, and she उनका पहला semester चालू हो गया था और उनके parents उनको वापस बुला लिया, and फिर उन्होंने अपनी मैथ्स में कुछ उन्होंने अपना मास्टर्स वगैरह किया,
बट सॉरी उन्होंने अपना बैचलर्स करा, बट जो क्रिंज होता है कि मैं बैचलर्स नहीं कर पाई आर्किटेक्ट में, वो उनके अंदर रह गया। एंड उन्होंने देन मास्टर्स करा आर्किटेक्चर में। उन्होंने उसके बाद उदयपुर में यू नो काफी रिनाउंड सेलिब्रिटीज के साथ काम किया, इनफैक्ट विद द रॉयल फैमिली एंड एवरीथिंग, बट समहाउ द क्रिंज ऑफ नॉट बीइंग एबल टू डू बैचलर्स वाज इनसाइड हर, ठीक है। एंड आफ्टर हर मैरिज शी वाज यू नो शी केप्ट ऑन ट्राइंग कि वो बैचलर्स कर पाए, और जब लास्टली जब उन्होंने वापस एडमिशन लिया तब सुप्रीम कोर्ट जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने बोल दिया कि नहीं सो एंड सो एज तक नहीं कर सकते, आप तक ही कर सकते हैं। एंड शी क्रॉस दैट एज अगेन, शी हैड अ बैरियर टू क्रॉस कि वो वापस बैचलर्स नहीं कर पा रही। एंड पीपल अराउंड हर वर लाइक यार यू आर सच एन एस्टैब्लिश्ड आर्किटेक्ट, व्हाई डू यू वांट टू डू सो? एंड शी वाज लाइक नहीं यार, वो जो 5 सालों में जो सीखता है आर्किटेक्ट वो मैं नहीं सीख पाई। आई थिंक लाइफ की डॉक्यूमेंटेशन के लिए करेक्ट क्वेश्चंस पूछना भी बहुत जरूरी है। एब्सोल्युटली। अगर उनकी केवल आप प्रोफेशनल लाइफ के बारे में पूछ रहे हैं आप, तो ठीक है वो बताएंगे और अच्छी चीज भी है प्रोफेशनली, बट उन्होंने जो पर्सनली अपना आप को बिल्ड किया है उस प्रोफेशनली सक्सेस तक पहुंचने के लिए, इट इज अ वेरी बिग डील। और अगर वो उस चीज को बता रहे हैं कि प्लेटफॉर्म पर आकर, और वो उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं दैट मेरे से ये गलतियां हुई, I think that is very commendable. Why? Because you know the lady I'm talking about, while she was going all this, she was constantly fighting the battle of being a mother. She was not being able to become a mother, and she was constantly fighting that battle. उनके clinics चल रहे हैं, उनकी therapies चल रही हैं, उनके medicines चल रहे हैं, and she's fighting that. And she told me कि रनी, वो जो मेरा आर्किटेक्चर का पैशन था, that was able to keep me sane. वरना I would have given up on everything. And you know that was the example कि लोग काम से भागकर घर में जाते हैं, वो घर से भागकर काम की तरफ। So passionate कि at the age of 34 right now she is pursuing her bachelor's degree just because उनको चाहिए नहीं, वो मतलब उनको जरूरत नहीं उस चीज की, but she really appreciated, she really is so passionate about her story and her journey and her work that she is in. You can see the spark in her eyes. आई थिंक मुझे लगता है दैट आपको जब लोगों की लाइफ के बारे में ज्यादा पता चलता है, तब आपको पता चलता है कि वो इतने सक्सेसफुल क्यों हुए हैं। क्योंकि मोस्टली लोग ये सोचते हैं ये लकी रहे होंगे, उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे 1-2 लोग ऐसे मिले होंगे या 1-2 सिचुएशन ऐसी होगी जिससे वो जंप कर गए एकदम। बट आप जब उनसे बात करते हैं तब पता पड़ता है कि लिटरली उन्होंने स्ट्रगल किया है, और आप उतना स्ट्रगल नहीं कर रहे हो, इसलिए आप उस लेवल तक नहीं पहुंचे। तो वो जब लोग ऑन रिकॉर्ड आकर ये चीजें बोल, बिकॉज आज की डेट में सोशल मीडिया का जमाना है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सारी चीजें हैं, और लोगों को लगता है ऑलरेडी लाइफ डॉक्यूमेंट हो रही है, हम हमारे फोटोज डाल रहे हैं, हम हमारी चीजें डाल रहे हैं, हमारे फेसबुक पे स्टेटस अपडेट कर रहे हैं सारी। बट एक्चुअली में जो चीजें डॉक्यूमेंट होने की, वो कहीं पे भी किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाकर आप ऑन रिकॉर्ड नहीं बोल रहे, नहीं कर रहे हैं। आज जिन लोगों का हमने लिया और वो इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने उनकी पूरी लाइफ में उन्होंने सोसाइटी के लिए इतना कुछ किया, लेकिन ऑन रिकॉर्ड जाकर कभी नहीं बोला कि उनके स्ट्रगल्स क्या थे, उनके रोल मॉडल्स कौन रहे हैं, और उन्होंने क्या क्या सीखा इस लाइफ से और सोसाइटी को, और वो क्या देना चाहते थे और वो क्या नहीं दे पाए। बट वो चीजें डॉक्यूमेंट हो गई आज, तो शायद कोई और उस चीज को देखे, उस चीज को कंटिन्यू करे आने वाले टाइम में। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट भी है लाइफ के डॉक्यूमेंटेशन का, दैट जो अपनी लाइफ में कुछ काम अधूरे छोड़ के गया, हो सकता है कि कोई और बंदा उसको पूरा भी करे। Absolutely, and I think जनरल पब्लिक की लाइफ डॉक्यूमेंट करना इज सो इम्पोर्टेंट, बिकॉज जनरल पब्लिक से ही जनरल पब्लिक रिलेट कर पाएगी। सेलिब्रिटी से जनरल पब्लिक रिलेट नहीं कर पाती। दैट इज सो अननेचुरल टू अचीव फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल इन दिस कंट्री। दे आर लाइक कि नहीं यार शाहरुख खान होना है तो यू नो यू हैव टू बी दैट ग्रैंड, या फिर आपको यू नो हर इंसान शाहरुख खान नहीं होता या हर इंसान अमिताभ बच्चन नहीं होता। पर अगर आपकी कॉलोनी में कोई सक्सेसफुल बिजनेस है और उनकी लाइफ को आप देखते हो, तो इट इज वेरी अचीवेबल। यू फील लाइक कि नहीं अगर ये बिजनेसमैन बन सकते तो बिजनेसमैन तो मैं बन सकता हूँ ना, या मैं बन सकती हूँ। That seems achievable. उनको देख के लगता है कि नहीं यार ये चीज तो हम भी कर सकते हैं, and it is good that we are going behind. And if you think that अगर किसी भी बंदे की आपको लाइफ की डॉक्यूमेंटेशन आप जब देखेंगे और उससे पर्सनली मिलेंगे, लाइफ का डॉक्यूमेंटेशन देखने से पहले या पढ़ने से पहले आप देखेंगे, तो आपका जजमेंट पूरा चेंज हो जाता है। आप फर्स्ट टाइम जिस बंदे से मिल रहे हो उससे 15-20 मिनट बात करते हैं, उसकी लाइफ के बारे में जानते हैं, तब आपका पूरा जजमेंट ही चेंज हो जाता है दैट ये बंदा जो इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठा है, इसने क्या क्या चीजें देखी है, इसने लाइफ में क्या क्या करा है और क्या किस जगह से है। मैंने जितने भी लोगों के लाइफ के डॉक्यूमेंट करने गया या इंटरव्यूज दिए, मैं मोस्टली लोगों को
मतलब मोस्टली नहीं 100% मैं कह सकता हूँ कि मैंने फर्स्ट इंप्रेशन जिस बंदे का या बंदी का दिया था वो बंदा या बंदी इंटरव्यू के बाद वैसा निकले ही नहीं। वो बिल्कुल दूसरा पर्सन था, वो बिल्कुल दूसरी बंदी थी। तो इट इज अ थिंग दैट वो जब अपनी लाइफ के बारे में बताते हैं तो उन्होंने क्या जिया है उसके बाद आपको पता चलता है कि बंदा आज ऐसे क्यों, आज ये बंदी ऐसी क्यों है, आज इस जगह पे कैसे है या ये बंदी जगह पे कैसे है। तो आई थिंक हर बंदे की लाइफ को डॉक्यूमेंट करना चाहिए। मतलब मैंने मतलब आई डोंट नो आई शुड टेक नेम और नॉट, बट आई वांट टू थैंक कुणाल सर। उन्होंने ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म सोचा नहीं पर जहाँ पे एक आम इंसान की लाइफ को डॉक्यूमेंट किया जा सकता है। Absolutely, and it अगर जब अपन को डॉक्यूमेंट करते तो अपन को पता चलता है हीरोज जो बॉलीवुड के हीरोज हैं वो हीरोज नहीं है, या जो बॉलीवुड के हीरोइंस हैं वो एक्चुअली हीरोइंस हैं। Everyone is a hero and yes. We can find Yes. the inspirations, the role models just around us. And at the same time, when we are able to connect to so many people, we realize that how important it is to actually know people, to go out there, to travel as much as you can, to communicate as much as you can, no matter how introvert you are or how difficult it looks to you to interact with anybody. But the more you interact with people, the more you will realize कि यार life इतनी difficult है नहीं जितना हम हमारे दिमाग में इसको सोच लेते हैं। तुम बाकियों की जब स्ट्रगल्स देखते हैं या बाकियों की स्टोरी सुनते तब रियलाइज होता है कि नहीं यार हमारी, एंड आई थिंक आई एम सेइंग दिस फॉर आवर कंप्लीट टीम, कि हमने जितने स्ट्रगल स्टोरी सुनी उनको सुनने के बाद ऐसा लगता है हमारी तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, या फिर हमारे पास जो है वो तो बहुतों का सिर्फ सपना ही है, राइट। सो उनको देखने के बाद ऐसा या उनको सुनने के बाद ऐसा लगता है कि यार वी आर सो ब्लेस्ड। आई थिंक एवरीबडी इफ you know we get to travel or we get to know people that much, everybody will be more grateful and more thankful for what they have, instead of just Yes. cribbing and cringing about what they don't have, yes. right? And I think it is very important at the same time to just know people out there. हमने ऐसे लोगों की भी लाइफ डॉक्यूमेंट की है जहाँ कंपनी का ओनर इतना खुश नहीं था, जहाँ पे कंपनी का लास्ट एम्प्लॉय खुश था, उसकी लाइफ से खुश था, उसने जो भी अचीव किया, बट कंपनी का ओनर खुश नहीं है, उसको और चीजें चाहिए, वो उसकी लाइफ में सेटिस्फाइड था। तो लाइक जब लोग देखेंगे शायद वो कंपनी का ओनर उस बंदे का जब लाइफ देखे तो उसको लगे कि हाँ मेरे को भी कुछ होना चाहिए, इससे तो बहुत कुछ ज्यादा है मेरे पास, बट वो खुश था और वो खुश नहीं है। तो लोगों की लाइफ को डॉक्यूमेंट करते करते बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। And I think that is why the one takeaway from this project or by documenting so many people as well this for me was कि success is very subjective. It is. You know, किसी की सक्सेस किसी के लिए फेलियर और किसी का फेलियर किसी के लिए इतना ज्यादा बड़ा सक्सेस है कि people are like just still dreaming of it. I have heard people have told me कि यार सिर्फ एक गाड़ी एक घर होना is like ultra luxury for me, and at the same time I've met people of a multi-billionaire company जिन्होंने ऐसे बोला जिनके पास गाड़ियों की प्रॉपर्टी की कोई कमी नहीं है, yet they don't have enough time to spend with their daughter, and they're like यार मुझे पता नहीं पड़ा पर मेरी बेटी कब बड़ी होगी, you know. So both are very different people, but one is ultra successful and one is just very basic person, but he was so happy in his life, and on the other end that guy was cribbing about just a very basic you know happiness कि बेटी के साथ टाइम नहीं मिला, इनफैक्ट जबकि उनके पास सब कुछ है, दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं जो वो इंसान नहीं खरीद सकते, बट still he was like यार इतनी सी खुशी रहेगी. So I think documentation, I don't think it is, I won't say it is important, but I would say if अगर ऐसा होता है तो अच्छा है. तो अगर एंशिएंट टाइम से देखें तो अपन रामायण और महाभारत से बहुत कुछ सीखते हैं, वो इसलिए सीखते हैं क्योंकि वो डॉक्यूमेंटेड है. हो सकता है ऐसी स्टोरीज और भी हुई हो एंशिएंट टाइम में, बट वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है तो हम कुछ नहीं सीख सकते उससे. तो आज से अगर 500 साल बाद या 100 ईयर बाद अगर अपन देखें तो आज की लाइफ अगर डॉक्यूमेंटेड है कहीं ना कहीं, तो हो सकता है आने वाली जनरेशन के लिए अपन एक बेस तैयार करके जाएं कि शायद हमने जो गलतियां की या हमने जो चीजें ठीक करी, जो आने वाली जो जनरेशन होगी वो महाभारत से रामायण से उतनी, क्योंकि वो आज भी मैथोलॉजी है, ठीक है. वी हैव डिफरेंट स्टोरीज फॉर एवरी वर्जन ऑफ महाभारत एंड रामायण, बट जो उनके पूर्वज कहे गए आज के जो लोग कहे जाएंगे, आई थिंक दैट वुड बी मोर रिलेटेबल, बिकॉज यू नो वो उसका फैक्ट है, उसका एक प्रूफ है, एंड पीपल विल बी एबल टू एक्चुअली गेट मोटिवेटेड बिकॉज ऑफ लाइक या मेरे दादा मेरे परदादा या सो एंड सो अगर फ्रेंड के कोई भी रिलेशन में अगर कोई ये कर पाया था, एंड आज से 20 साल बाद भी जब टेक्नोलॉजी और ज्यादा बेटर होगी उस तब वो अगर कोई वीडियोस देखे दे विल बी लाइक यार तब वो ये कर सकते तो आज तो ये कोई भी बड़ी बात नहीं, राइट.
लाइक मैं मेरे फादर को जब देखता हूँ तो मेरे फादर मुझे जैसे दिखते हैं, मुझे पता है कि मेरे फादर ऐसे क्यों है, क्योंकि मैं मेरे दादाजी को जानता हूँ, मैं मेरे दादाजी से मिला हूँ। बट मेरे दादाजी ऐसे क्यों हैं ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर को कभी दिखा भी नहीं, राइट। अगर उनकी लाइफ कभी कहीं डॉक्यूमेंटेड होती और मेरे को पता होता कि मेरी फैमिली कैसी चली आ रही है, मेरे दादाजी की मदर फादर कैसे थे, उनके मदर फादर कैसे थे, कहाँ से आए वो लोग, उनके स्ट्रगल्स क्या रहे कि हम लोग इधर उधर विलेजेस से हम लोग उदयपुर में पहुंचे, क्या रहा वो पूरा ट्री क्या है मेरी फैमिली का, अगर मुझे पता होता तो मेरे लिए शायद और चीजें ईजी होती, या फिर मेरे को मेरी फैमिली में और मेरे आसपास की चीजों में ज्यादा बिलीव आता। जो मेरे फादर मेरे को बताते हैं कि दादाजी का ये रूल है, तो रूल क्यों है, मैं सोचता हूँ कि दादाजी ये ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि घर में ये 1 बजे तक सो जाना चाहिए, 1 बजे तक उठ जाना चाहिए। हो सकता है पुराने टाइम में मेरे फैमिली के लोगों ने कुछ और स्ट्रगल्स देखे हैं, उस वजह से ये रूल्स बने हैं। तो वो लाइफ के डॉक्यूमेंटेशन से आपको अपनी रूट्स के बारे में पता चलता है। एंड स्पेशली आई थिंक जस्ट डॉक्यूमेंटिंग पीपल एंड नोइंग मोर एंड मोर पीपल अलाउज यू टू हैव अ वेरी वाइडर पर्सपेक्टिव। ठीक है, हम जो छोटी छोटी बातों पे ना ऐसे रूड हो जाते हैं, हम ऑफेंड हो जाते हैं, हम हर बात के बारे में कंप्लेन करने लग जाते हैं, हम नए ओपिनियंस को वेलकम नहीं करते हैं, राइट। हम जब ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलते हैं तो पता पड़ता है यार नहीं, हर इंसान जो जितना ओपिनियन है, एवरी पर्सन इज अ रिजल्ट ऑफ हिज और हर सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, until unless you don't know their circumstances, you can't judge that person. Yes. Right? And when you come to know a lot of stories, a lot many people, you realize यार कि अंदर से कोई इंसान बुरा नहीं है, राइट। कोई बुरा नहीं, इंसान पैदा बुरा नहीं होता है, इंसान बन बुरा जाता है, या इंसान किसी न किसी के पर्सपेक्टिव में या किसी के विजन में अपनी अपनी कहानी में लोग बुरे होते हैं, पर लोग असलियत में बुरे होते हैं। डॉक्यूमेंटेशन से पता चलता है लोग बुरे कैसे बने या अच्छे क्यों हैं, वो उनका प्रोसेस बुरा बनने का या अच्छा बनने का या रीजंस पता चल जाते हैं दैट ये ऐसे क्यों हुए होंगे। ऑल्सो डेफिनेशन ऑफ अच्छे बुरा वो भी पता पड़ जाता है कि आपके लिए जो अच्छा है वो सबके लिए अच्छा नहीं है। एंड जस्ट टू अडेप्ट और एक्सेप्ट दिस थिंग, व्हाट माइट बी गुड फॉर यू माइट बी बैड फॉर समबडी एल्स। आई थिंक डिफरेंट पर्सपेक्टिव और वाइडर पर्सपेक्टिव इज वेरी मच नीड ऑफ द आवर, स्पेशली इन टाइम्स लाइक दिस where people are hating so much। और आप इंस्टाग्राम पे देख लो, कोई ओपिनियन अगर किसी फेमिनिस्ट ने कुछ डाल दिया है तो लोग ऑफेंड होके उसको इतने सारे कमेंट्स इतने लग जाते हैं, किसी कॉमिक ने कुछ डाल दिया तो लोग ऑफेंड हो जाते हैं, यू स्पीक अबाउट एनीथिंग पीपल गेट ऑफेंडेड। तो ये जो लोगों का इंटॉलरेंस है, व्हाई इज दैट? बिकॉज पीपल डोंट हैव दैट पर्सपेक्टिव, पीपल डोंट हैव दैट विजन, पीपल डोंट हैव दैट एक्सेप्टेंस कि यार नहीं, कि मेरा अच्छा या मेरा सही या मेरा गलत, किसी के लिए सही गलत अलग हो सकता है, मेरे लिए अलग हो सकता है। एंड आपने इंस्टाग्राम की बात की, आई थिंक जो लोग कहते हैं कि इंस्टाग्राम इज आल्सो वे ऑफ डॉक्यूमेंटिंग लाइफ, बट वो केवल लाइफ का एक पर्सपेक्टिव ही दिखाता है। इंस्टाग्राम पे किसी की भी प्रोफाइल देख लो, वो खुश ही है, वो कभी भी दूसरा पर्सपेक्टिव दिखाता भी नहीं। आपकी प्रोफाइल, मेरी प्रोफाइल, अपन दुनिया के सबसे खुश बंदे हैं अगर इंस्टाग्राम देख लें अपना। बट अगर अपना लाइफ को देखें तो अपने भी अपने स्ट्रगल्स हैं। तो लाइक करेक्ट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ लाइफ इज आल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। अगर आप केवल एक ही साइड दिखा रहे हैं डॉक्यूमेंटेशन में, केवल उसकी सक्सेस ही दिखा रहे हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि उस डॉक्यूमेंटेशन का कोई सेंस भी है। एंड आई थिंक जो लोग इस चीज को डॉक्यूमेंट करने के लिए, जिन लोगों ने अपन को स्टोरीज बताई है, जो ये डॉक्यूमेंट करेंगे, अपन आगे जिनसे उनकी स्टोरीज पूछेंगे, आई थिंक जस्ट टू बी रेडी टू डू दिस takes a lot of courage। ऑन स्क्रीन आके बताना यार कि मेरी गलती थी, या ऑन स्क्रीन आके बताना नहीं यार शायद मैं दिल से तरीके से करता है, या ऑन स्क्रीन आके बताना यार मेरा तो कभी डॉक्टर बनने का मन नहीं था, घर वालों ने बोल दिया मैं बन गया। जबकि उनको पता है कि शायद अगर उनके पेशेंट्स ये वीडियो देख लेंगे तो शायद उनकी आमदनी में फर्क पड़ सकता है, या फिर उनका जो मार्केट में इमेज है उस पर फर्क पड़ सकता है। बट पीपल दे आर सो करेजियस, उनको पता है, एंड एट द सेम टाइम दे हैव दैट विजन कि यार उनको पता है कि बीइंग ऑनेस्ट is very much important, and in the end if you're not honest to yourself, who are you really? And I think मेरे को लगता है कि अपन ने जब लोगों की लाइफ को डॉक्यूमेंट किया, तो मेरे हिसाब से अपन ने कैमरा में जितना डॉक्यूमेंट किया है उससे ज्यादा ऑफ द कैमरा किया डॉक्यूमेंट। मतलब लोगों ने आंसर देने से पहले असली आंसर अपने को दिया, दैट हाँ मैं ये सोचता हूँ बट मैं ये बोलना चाहता हूँ। तो कैमरा के सामने लोग अपनी लाइफ को थोड़ा सा अलग तरीके से, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो बहुत नेचुरल होते हैं कैमरा के सामने, जैसा सोचते हैं वैसा बोलते हैं। वो एक भी आंसर पहले पूछते नहीं है और ना बताते हैं कि मैं ऐसा बोलूं या नहीं बोलूं, वो जो सोचते हैं वो बता देते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, और आई थिंक वो ही असली डॉक्यूमेंटेशन है लाइफ का। एंड आई थिंक
वो भी तब आ पाता है जब यू नो यू हैव हैड इनफ स्ट्रगल्स, या फिर यू हैव आप उतने ज्यादा यू नो आप अगर मैं उसको हिंदी के लेवल में इतने ज्यादा चिकने खड़े हो गए हो कि आपको फर्क नहीं पड़ रहा कि क्या ही कर लेगा कोई, क्या ही बोल लेगा कोई, क्या ही सोच लेगा। आई थिंक स्ट्रगल भी सबके लिए बहुत सब्जेक्टिव है, मतलब ऐसे लोगों को भी मैंने देखा है जो कहते हैं कि मैंने 6 महीने तक मेरे पास केवल ब्रेड और दूध खाने के पैसे थे, पर वो स्ट्रगल में थोड़ी काउंट होगा, वो स्ट्रगल में नहीं काउंट होगा। ही सेड दैट। और सेम बात किसी और ने बोली कि ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा स्ट्रगल कि मेरे पास खाने के लिए प्रॉपर पैसे नहीं थे। तो डिपेंड करता है आप लाइफ को किस नजरिए से देखते हैं। Absolutely. And when you come across people जो इतने अलग अलग पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं लोगों को और दुनिया को, उनके स्ट्रगल्स को, उनके अचीवमेंट्स को, एज आई टोल्ड यू कि मैं इतने आर्किटेक्ट से मिली, मतलब मोस्ट ऑफ देम टोल्ड मी यार एंड दे हैव बिल्ड अमेजिंग बिल्डिंग्स, दे हैव डिजाइन्ड अमेजिंग बिल्डिंग्स। सबने बोला यार ऐसे तो कुछ महान नहीं करा है, जबकि उदयपुर की एंड जयपुर की जो सबसे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स है उन्होंने डिजाइन करी है। दे आर लाइक यू नो लैंडमार्क्स, बट दे आर लाइक नहीं, हमें अभी भी बहुत सीखना बाकी है। So when you come across such people, when you hear their stories, आपको पता पड़ता है कि यार दुनिया मतलब everybody is almost same, everybody is just hustling, everybody is just trying to do their best. बस जब लोग गलत करते हैं तो लोग किसी के लिए सही करना चाह रहे हैं इसलिए किसी के लिए गलत कर देते हैं, right? And you understand that perspective. तो आप गलत को जस्टिफाई नहीं करते हो, पर आप गलत के बदले गलत नहीं करते हो। You understand कि अच्छा यार इसने गलत करा क्योंकि किसी के लिए ये सही करना चाह रहा था। And when you understand in perspective, you make sure कि यार हमेशा तलवार के लिए तलवार जरूरी नहीं, तलवार के लिए बातों से भी काम चल सकता है, you know. And I think for me, why is documenting life or why is talking to all these people are so important? Because I know in the end it will make me a better person. It will give me a lot of perspective कि यार मुझे पता है कि कल को अगर मैं कोई मेरे पे गुस्सा हो रहा है ना, अगर कोई रैंडम बंदा मेरे पे आके गुस्सा हो रहा है तो मुझे पता है कि यार ये मन से गुस्सा नहीं हो रहा, ये कहीं से तो यू नो बहुत झूझ कर आया है, इसलिए बंदा मुझ पे उतना गुस्सा कर पा रहा है, राइट? तो आई थिंक इट इज गोइंग टू गिव मी अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव एंड आई वुड टेल दिस टू एवरीबडी हु इज वाचिंग दिस कि इफ यू कम अक्रॉस एनीबडी, इफ यू go out there and listen to as many stories as you can, because it will only make you and this world a better place, because you will get to know that in the end everybody is very basic. Every human in this earth is very basic. सबका एक मोटो होता है यार कि शांति से जीना है। उस शांति को जीने के लिए सब लोग अलग अलग तरीके आजमाते हैं, and that is because of their circumstances. But in the end everybody is just basic human. I think so. That was it for today's podcast, and if you like it, like, share and subscribe. Keep watching us. We will be coming up with more podcasts, and hopefully after this you will be documenting your life and people around your life, because remember, you never know who is watching you and who is waiting to get motivated by you. Thank you.